चाइना के एक स्कूल से 6 बच्चे रातों रात अचानक गायब हो जाते हैं। कई महीनों तक उनको ढूंढा गया पर कुछ पता नहीं चल सका उनके बारे में। आखिरकार 1.5 साल बाद उनको समंदर के बीचों बीच एक आइलैंड पे देखा गया और वो सब वहाँ पे फंसे हुए थे। उनके घर वालों ने उनको मुर्दा समझ लिया था। उनके आने की उम्मीद सबने छोड़ दी थी और 1.5 साल बाद उनको जिंदा देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। 8 जून 1965 चाइना के मुआनो बोर्डिंग स्कूल से 6 लड़के रात के टाइम भाग जाते हैं और करीब के एक आइलैंड पे घूमने का प्लान बनाते हैं। उनका प्लान था कि पूरी रात उस आइलैंड पे गुजारेंगे और सुबह होने से पहले पहले स्कूल वापस आ जाएंगे। ऐसा करने से स्कूल वालों को भी पता नहीं चलेगा उनके जाने का और उनकी पिकनिक भी हो जाएगी। पर उनको क्या पता था कि ये एक रात की पिकनिक 1.5 साल की बन जाएगी। वो दोस्त स्कूल से किसी तरह भागकर समंदर के किनारे गए और वहाँ किसी मछुआरे की कश्ती चुराकर उस आइलैंड के तरफ रवाना हो गए। थोड़ी देर सफर करने के बाद अचानक समंदर का मौसम खराब हुआ और उनकी बोट उस आइलैंड पे जाने के बजाय गहरे समंदर के तरफ जाने लगी। उन्होंने बहुत कोशिश की बोट संभालने की, पर तूफान बहुत तेज था और बोट उनसे संभाला नहीं गया और बोट मुसलसल गहरे पानी की तरफ जाती रही। पूरी रात समंदर की लहरें उनको इधर से उधर ले जाती रही और जैसे ही सुबह हुआ उनको समंदर में एक जजीरा दिखा। ये वो जजीरा तो नहीं था जहाँ ये आने वाले थे, पर जान बचाने के लिए वो अपने बोट से कूदे और उस जजीरे पे चले गए। ना खाने को उनके पास कुछ था और ना ही पीने को। भूख और प्यास से बुरा हाल हो गया था उनका। दूसरी तरफ स्कूल इंतजामिया, पुलिस और उनके वालिदैन ने उनको पूरे शहर में ढूंढना शुरू किया। उनके दोस्तों से पूछा, मूवी थिएटर्स और पिकनिक पॉइंट्स पे उनको ढूंढा, पर किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये बच्चे समंदर के बीचों बीच एक जजीरे में फंसे हुए हैं। कई दिन गुजर गए। वो बच्चे भी मदद के इंतजार में उस आइलैंड पे बैठे रहे। जिंदा रहने के लिए कछुओं का खून और कच्ची मछलियां खाई उन्होंने। महीनों गुजर गए पर कोई मदद नहीं आया उनके लिए। आता भी कैसे, किसी को पता ही नहीं था कि वो समंदर में गए हुए हैं। ना इस प्लेन के बारे में उन्होंने अपने किसी दोस्त को बताया था और ना ही इन 6 लड़कों के अलावा ये बात किसी को पता थी। पुलिस और उनके वालिदैन ने हर तरह से उनको ढूंढा, पर जब कई महीने गुजर गए और उन बच्चों का कुछ पता नहीं चल सका तो मजबूरन इन्होंने उन बच्चों को मुर्दा समझकर ढूंढना बंद कर दिया। पर असल में वो बच्चे जिंदा थे और हर दिन मौत से लड़ रहे थे। अब उन बच्चों के भी कपड़े फट गए थे, उनका हुलिया चेंज हो गया था और एक तरह से अब वो बच्चे इस आइलैंड पे रहने के आदी हो गए थे। इस 1 साल में उन्होंने आग जलाना सीख लिया, उस आइलैंड पे अपने लिए एक शेल्टर बना दिया और अब घर जाने की उम्मीद भी उन सब ने छोड़ दी थी। 1.5 साल गुजर गए और अचानक एक रात उनको एक बहुत बड़े समंदरी जहाज की आवाज आती है। इन 1.5 सालों में पहली बार उनको फिर से जीने की उम्मीद मिल गई थी। उन्होंने